90 के दशक में जन्म लेने वाले बच्चे कभी भी गीता विश्वास या फिर सोना आंटी को नहीं भूलेंगे। ये स्टार प्लस और दूरदर्शन के वो धारावाहिक थे जिनमें इन्होंने कैरेक्टर निभाए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शक्तिमान की गीता विश्वास और वैष्णवी महंत के बारे में। वैष्णवी महंत कौन है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सभी की कहानी हमेशा अच्छी नहीं होती। ऐसे ही कुछ हुआ वैष्णवी महंत के साथ में बचपन में। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं वैष्णवी महंत की पूरी कहानी। दोस्तों, वैष्णवी महंत का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1974 को मुंबई में। इनके पिता हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनकी माता ईसाई थी। इसी कारण से पिता के घर वाले इनकी मां को खास पसंद नहीं करते थे। वैष्णवी के पिता ने उनकी मां से अपने घर वालों के और अपने धर्म के खिलाफ जाके शादी की थी। लेकिन परिवार वालों के साथ में वैष्णवी की माता का तनाव इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी पत्नी को लेके दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मुंबई से दूर हैदराबाद में किराए के घर में वैष्णवी अपनी छोटी बहन और अपनी माँ के साथ में रहने लगी। यहाँ पे इनके पिता इनके साथ में नहीं रहते थे, वो मुंबई में ही काम करते और अपने परिवार के साथ में ही रहते थे। इसी कारण वैष्णवी को अपने पिता का नाम यानी कि वैष्णवी महंत तो मिला, लेकिन अपनी माँ के ज्यादा करीब होने के कारण उनपे ईसाई धर्म का काफी गहरा प्रभाव रहा। हैदराबाद में अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ में रहने के दौरान वैष्णवी ने ईसाई धर्म की कई सारी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। लेकिन जब वो 14 साल की रही होगी तब उनके पिता जो मुंबई में रह के काम कर रहे थे, उन्होंने घर खर्च के लिए हैदराबाद में पैसे का मनी ऑर्डर भेजना बंद कर दिया। आप सोच सकते हैं छोटी छोटी 2 बच्चियां होने के बाद वैष्णवी की माता को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए वो अपनी दोनों छोटी बच्चियों को साथ में लेके वापस हैदराबाद से मुंबई लौट आई। लेकिन इनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था, क्योंकि मुंबई आके इनको मालूम पड़ा इनके पिता और उनके परिवार वाले अपनी सारी संपत्ति बेच के किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। अब यहाँ पे वैष्णवी और उनकी माता के पास ना तो रहने की जगह थी, ना ही खाने की कोई व्यवस्था। हालांकि वैष्णवी की माँ ईसाई धर्म से आती थी, इसलिए उनको मुंबई के ही एक चर्च के पास में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया। काम की काफी तलाश करने के बाद भी वैष्णवी की माता को कोई खास काम हाथ नहीं लगा। एक बार चर्च में वैष्णवी की माता के दूर के रिश्तेदार आए। यहाँ पे उन्होंने उनकी माता को बताया कि वो फिल्म में स्क्रिप्ट लेखन का काम करते हैं और राम से ब्रदर्स इस वक्त अपनी फिल्म के लिए 14 या 15 साल की एक बच्ची की तलाश कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो वो वैष्णवी का नाम वहाँ पर दे सकते हैं। वैष्णवी की माता इस बात के लिए राजी हो गई। राम से ब्रदर्स जो कि हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उनको वैष्णवी का काम काफी पसंद आया और उन्होंने उसको 1988 में आई अपनी बहुचर्चित सुपर डुपर हिट फिल्म वीराना में जैस्मिन के बचपन के रोल के लिए कास्ट कर लिया। बचपन में वीराना मूवी से चालू हुई उनकी अभिनय की ये शुरुआत आज तक जारी है। वैष्णवी बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीराना मूवी के 6 साल बाद अनिल कपूर की फिल्म लाडला में वैष्णवी को एक आइटम नंबर भी मिल गया। लाडला के बाद वैष्णवी ने मैदान जंग, मुंबई का बाबू दानवीर, बरसात की रात, दलदल द गैंग आदि फिल्मों में काम किया। इसी बीच वैष्णवी ने एक मलयालम भाषा की फिल्म ओरू मुत्थम मनी मुत्थम में भी अभिनय किया। वर्ष 1998 में वैष्णवी ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया और शक्तिमान के गीता विश्वास के रोल के साथ में ही अपनी शुरुआत छोटे पर्दे पर भी कर दी। दोस्तों, गीता विश्वास का कैरेक्टर अपने आप में ही एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है। भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में गीता विश्वास को कभी भी कोई नहीं भूल सकता है। सबसे पहले शक्तिमान के गीता विश्वास का कैरेक्टर किट्टू गिडवानी को मिला था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस कैरेक्टर को छोड़ दिया। उसके बाद सन 1998 से लेके सन 2005 तक वैष्णवी गीता विश्वास के कैरेक्टर को प्ले करती रही। 2004 में शक्तिमान के मेकर्स ने वैष्णवी को गीता विश्वास के कैरेक्टर से हटा दिया। उस वक्त शक्तिमान के फैंस ने हजारों की संख्या में लेटर लिखकर मेकर्स को वापस से ये बात के लिए कन्विंस किया कि वो वैष्णवी को ही गीता विश्वास के रोल के लिए वापस लाए। पब्लिक की भारी डिमांड को देखते हुए मेकर्स को झुकना पड़ा और उनको वापस से ही गीता विश्वास के रोल के लिए वैष्णवी महंत को साइन करना पड़ा। इसके अलावा वैष्णवी ने 1998 में दूरदर्शन के सीरियल मैं दिल्ली हूँ में पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका सहयोगिता का रोल भी निभाया था। इसके अतिरिक्त वैष्णवी के खाते में सैटरडे सस्पेंस एक्स जोन, आवाज की दुनिया, नागिन एवं सन 2000 में सहारा वन के टीवी चैनल पर आए राजू राजा राजा साहब के किरदार एसीपी रत्ना के लिए उनको काफी सराहना भी मिली। इसके अलावा दूरदर्शन के सीरियल सुहाग द क्लू में भी वैष्णवी ने एक एपिसोड में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शक्तिमान की गीता विश्वास बनके वैष्णवी घर घर में बच्चों के बीच में खासी लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता को डबल चांद लगा दिए सोनपरी नाम के उस कैरेक्टर ने, जो स्टार प्लस के सीरियल सोनपरी में उन्होंने निभाया था। वैष्णवी महंत का सीरियलों का सफर आज भी जारी है। फिलहाल में वो तेरा यार हूँ मैं और मीत बदले की दुनिया की रीत नामक धारावाहिक में अभिनय करते हुए देखी जा सकती हैं। वैष्णवी महंत के निजी जीवन की बात करें
तो उन्होंने लेस्ली मैकडोनाल्ड नाम के एक क्रिश्चियन व्यक्ति से विवाह किया। लेस्ली से शादी करने के बाद वैष्णवी ने भी अपना नाम वैष्णवी महंत की जगह वैष्णवी मैकडोनाल्ड कर लिया है। उनकी एक पुत्री भी है। दोस्तों, आपको वैष्णवी महंत का निभाया गया कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।